नमस्कार। वो लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर विपक्ष को आतंकी बता रहे हैं। वो संवैधानिक पद पर रहते हुए ट्रोल्स के सरदार के किरदार में हैं। वो विदेश में इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन जब देश में आते हैं, जब देश की बात आती है तो रंग बदल लेते हैं। देश की 26 विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन किया है। 2024 में लोकसभा चुनाव में राजा साहेब को लोकतांत्रिक तरीके से और वोट की ताकत से चुनौती देने के लिए एक आजाद देश में लोकतांत्रिक तरीके से गठबंधन करने और चुनाव लड़ने वाले विपक्ष को राजा साहेब आतंकी कह रहे हैं। राजा साहब को दरअसल वो नाम पसंद नहीं आ रहा जिसमें इंडिया का भाव आता है, और पसंद आएगा भी क्यों? क्योंकि सियासी पुरखों ने आजादी के 50 बरस बाद तक भारत का तिरंगा लहराने से परहेज जो किया है, तो दिक्कत होना लाजमी है। दोस्तों, गठबंधन का नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया। सत्ता का विरोध करने वाले को एंटी इंडिया बना देने वाली राजा की सेना को अब दिक्कत हो रही है इसी इंडिया से, क्योंकि जुबान और दिमाग इतना गंदा हो चुका है कि बिना गाली, बिना नफरत कोई एजेंडा चलाने में वो अपंग महसूस कर रही है। इंडिया नाम आते ही सेना के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में राजा साहब एक बार फिर सेना को मैसेज देने के लिए अवतरित हुए और कहा कि अगर अब विपक्ष को घेरना है तो मेरी तरह से गंदा और घटिया सोचना पड़ेगा तुम लोगों को। राजा साहब ने उदाहरण के साथ समझाया कि इंडिया गठबंधन की तुलना इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन से करना है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे एक्सट्रीमिस्ट गुट से करना है, ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी से करना है। दोस्तों, आप गफलत में मत रहिए। राजा ना गूंगा है ना बहरा है। उसे पता है कि कब, कहां और कैसे और किसको कितना बोलना है और कितना सुनना है। राजा मणिपुर पर धृतराष्ट्र बन जाता है, राजा विपक्षी गठबंधन पर ट्रोल बन जाता है, राजा मणिपुर के आतंक पर अंधा हो जाता है, राजा को दिल्ली में धरने पर बैठा विपक्ष साफ साफ आतंकी गुट नजर आता है। राजा राजस्थान पर बोलता है, राजा बंगाल पर बोलता है, लेकिन राजा मणिपुर पर गूंगा हो जाता है। राजा का अभिनय इसकी सेना को खूब भाता है, वो खूब समझती है, क्योंकि राजा जब मणिपुर के साथ राजस्थान और बंगाल का नाम लेता है तो उसकी नफरती सेना को समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता कि मणिपुर पर भावुक नहीं होना है, बल्कि राजस्थान और बंगाल पर विपक्ष को अपराधी साबित कर देना है। राजा के इस नफरती तंत्र में दरबारी पत्रकार कैटलिस्ट की भूमिका में है। दोस्तों, वो उसके झूठ और फरेब को ग्रंथ बताकर पेश करते हैं। अब यही दरबारी पत्रकार एक ऐसे गंदी सोच वाले राजा के बयान पर प्राइम टाइम करेंगे जो अपने ही देश के विपक्ष को आतंकवादी बता रहा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी जैसा बयान देने वाला राजा अपने ही देश की विपक्षी पार्टियों को ईस्ट इंडिया कंपनी बता रहा है। दोस्तों, राजा की इस टिप्पणी से लगता है कि राजा को इंडिया से घाव बहुत गहरा पहुंचा है। मणिपुर पर संसद में अभी तक बयान नहीं देने वाले राजा ने विपक्षी गठबंधन को आतंकी बताकर यह साबित कर दिया है। दोस्तों, राजा जिस जगह पर विपक्षी गठबंधन को आतंकी संगठन बता रहा था वो भी लोकतंत्र के मंदिर का परिसर था, यानी संसद भवन। इस मंदिर में राजा अपनी ही पार्टी के संसदीय दल की बैठक ले रहा था। इस बैठक में राजा साहब ने कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं होता। राजा ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया। राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे नामों का हवाला देते हुए कहा कि केवल देश के नाम के इस्तेमाल से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। लेकिन यह कहते हुए राजा साहब भूल गए कि वो विरोध के चक्कर में अपने ही मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाले बयान को धता बता रहे हैं। खैर, राजनीति में इन सब मोरल वैल्यूज को लेकर के राजा साहब की सेहत पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि राजा को सत्ता चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर, फिर चाहे वो सैनिकों की शहादत हो या मणिपुर की बेटियों के साथ की जा रही बर्बरता। बहरहाल, राजा अपनी सेना को ट्रेंड कर रहा है 2024 के महायुद्ध के लिए और कह रहा है कि मणिपुर पर भावुक नहीं होना है, विपक्ष को आतंकी बताते रहना है और राज्यों की विपक्षी सरकारों के खिलाफ
मसाला तैयार करते रहना है। और अब सुनिए इस पूरे वीडियो का डिस्क्लेमर स्टार मार्क के साथ में। इस पूरे वीडियो में जहां जहां राजा साहेब या राजा शब्द का इस्तेमाल किया गया है वहां वहां आप अपने हिसाब से प्रधानमंत्री का कोई भी नाम अपनी सुविधा अनुसार सोच और समझ सकते हैं। वीडियो में सेना या आर्मी जैसे शब्द भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।